अगर आप एक ड्रॉपर हो और जनवरी के अंदर 99% लेकर आना चाहते हो, फिर जेडवांस में आईआईटी जाना चाहते हो, तो बेटा ये अगले 10 मिनट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैंने अपने ड्रॉप ईयर में आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया था। मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे अभी तक ड्रॉपर टू टॉपर की अपनी जर्नी पूरी कर चुके हैं। आज आपको अगले 10 मिनट में ये बता दूंगा कि आपको किस सीक्वेंस में चैप्टर्स पढ़ने हैं, कितना पढ़ना है, कितने सवाल करने हैं, इंक्लूडिंग मॉड्यूल्स के कितने सवाल, पीवाईक्यूज के कितने सवाल, जेएडवांस पर कितना फोकस करना है, जेईई मेंस पर कितना फोकस करना है, और अगर आपके 75% का क्राइटेरिया पार नहीं हुआ है तो बोर्ड की तैयारी को भी साथ में कैसे लेकर चल रहा है। इसका मतलब हर एक वो जवाब जो है ड्रॉपर आज ना सब पूछ रहे हैं, वो सारे बेटा आपको जवाब दे दूंगा। कॉपी पेन लेकर आ जाओ। और हाँ, जो सबसे डिमांड में बैच है कमबैक ड्रॉपर, उसके बारे में भी आज आपको पूरा बताने वाला हूं कि वो कैसे काम करेगा। देखो, अगर अभी मैं आपको बताऊं तो आपकी सबसे बड़ी जो भी प्रॉब्लम है प्रिपरेशन वर्स्ट। बहुत सारे तो बच्चे ऐसे हैं जो पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे हैं अभी तक भी। शायद जब तक सितंबर अक्टूबर नहीं आ जाएगा और बाकी सारे ड्रॉपर्स का 60% सिलेबस खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक तुम थोड़ी ना जागोगे। तो अगर अब चाहते हो ना, तो अब तो तैयारी शुरू कर दो। बहुत सारे बच्चे मेजरली तैयारी शुरू कर चुके हैं, पर उन्होंने इधर से कर दी, उधर से कर दी, खुद से कर रहे थे या जो भी कर रहे थे, पर तैयारी में बिल्कुल फील नहीं आ रही है। प्रिपरेशन वर्स्ट चल रही है। 1-2 टेस्ट हो चुके हैं। हमने सोचा था ड्रॉप ईयर में एकदम फटाक से नंबर आएंगे, जेईई मेंस में 200 प्लस क्रॉस कर लेंगे, जेएडवांस पे अगर 180 का पेपर हो रहा है तो 50% तो नंबर लेकर आ ही जाएंगे। बट हालत अभी यह है कि पेपर में बिल्कुल मार्क्स नहीं आ रहे हैं। जेईई मेंस में 30-40% मैक्सिमम नंबर आ रहे हैं और जेएडवांस में तो पूछो ही मत। क्या हो रहा है ये कि ना हमारा टाइम टेबल ही फॉलो नहीं हो रहा सर। मैक्सिमम बच्चे जो भी मेरे से मिल रहे हैं उनके साथ यही प्रॉब्लम आ रही है। रोज सुबह सोचते हैं इतना पढ़ेंगे, इतने बैकलॉग कर लेंगे, ये वाले पीवाईक्यूज कर देंगे, एडवांस लेवल की पढ़ाई कर लेंगे, आज तो हम 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, हम कभी क्लास नहीं छोड़ेंगे, ये और वो। पर होता क्या है, डे एंड पर रिग्रेट होता है, एक फ्रस्ट्रेशन होता है, होपलेसनेस फील होती है। जो खुद का ही डिसीजन लिया हुआ है ड्रॉप ईयर का, उस पर डाउट होने लगता है कि क्या मैंने मेरा 1 साल तो वेस्ट नहीं कर लिया, क्या मैंने जो पेरेंट्स से वादा किया था वो मेरा पूरा होगा कि नहीं होगा। ये सारे ख्याल अभी बच्चों के मन में चल रहे हैं। 6 महीने बचे हुए, 6 महीने बाद जेईई मेंस जनवरी हमारे सामने। देखो, जनवरी इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है ड्रॉपर्स के लिए, क्योंकि अगर आप जनवरी में ही 99% लेकर आ जाते हो ना, तो उसके बाद आपकी जेईई मेंस की टेंशन खत्म। प्योरली जेएडवांस पर फोकस कर सकते हो। इस बार जो ई सरल के 750 प्लस करीब बच्चे ड्रॉपर से आईआईटी में जा रहे हैं ना, उनमें से मेजरली बच्चे 96-97 परसेंटाइल तो मिनिमम लेकर आ ही गए थे जनवरी के अंदर। ठीक है, उससे बहुत एक एडवांटेज होता है, आपको भी वो एडवांटेज मिलने वाला है। ठीक है, फिर एक चीज और है, पेपर भी टफ हो गया। आप जेएडवांस देख लो, इतनी लो कट ऑफ गई है ना, इतनी लो कट ऑफ गई है। 2022-2016 लेवल के आसपास हम यहां पर पहुंच गए हैं। इस तरीके का पेपर आया, इस तरीके का पैटर्न आया, भाई साहब न्यूमेरिकल इतने आ गए, 2-2 डेसिमल प्लेस तक न्यूमेरिकल आ गए। उस चक्कर में पेपर का पैटर्न और पेपर का लेवल, स्पेशली फिजिक्स और मैथ्स में, उस चक्कर में कट ऑफ धड़ाम से डाउन हो गई। ये हमको ध्यान रखना है। और जेईई मेंस की भी कुछ शिफ्ट, वो सबको याद है, 28 जनवरी शिफ्ट 1, 2 अप्रैल 3 अप्रैल की शिफ्ट, ये सब शिफ्ट ऐसी आई थी जो एकदम ना, मतलब एक मॉडरेट एडवांस के पेपर के लेवल को टच कर गई। तो बेटा अब इस सब से पार पाकर हमको कैसे अपनी जर्नी में, जो 2 रास्ते आगे पॉसिबल है। पहला रिग्रेट का, कि तुम अभी भी कुछ मत करो, जो तुम्हारी प्रिपरेशन बिगड़ती जा रही है उसको बिगड़ने दो। फिर जब जेईई मेंस फर्स्ट का एग्जाम हो जाएगा, फिर से जब तुमको 60-70 परसेंटाइल दिखेगी तुम्हारी स्क्रीन पर, फिर तब तुमको रिग्रेट होगा। या तो ये, या फिर दूसरा रास्ता है कमबैक का। और वो रास्ता ऐसा होता है ना, जिसमें आदमी निखर कर बाहर आता है। फिर एक पागलपन, एक जुनून, एक आंधी आ जाती है कि जब मैं फेलियर से उठकर, फेलियर से लड़कर जीत तक पहुंच सकता हूं ना, अपने दम पर जब मैं वो कर सकता हूं, तो फिर आगे जिंदगी में मुझे सक्सेस पाने से कोई रोक नहीं सकता, आंधी आया तूफान। वो कॉन्फिडेंस चाहिए तो आज से, अभी से, इसी मोमेंट से पागलों की तरह हार्डवर्क चालू करना पड़ेगा, और हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क चालू करना पड़ेगा। रेडी हो ना, तो कमेंट में बता देना आई एम रेडी। फिर मैं देखता हूं कौन रोकता है तुमको। क्या बताना है कमेंट में, आई एम रेडी। तुम रेडी नहीं होते यार, तुम्हारे अंदर वो पागलपन, वो जुनून आता ही नहीं है। 4 दिन करते हो 12 घंटे 15 घंटे का काम, उसके बाद फुस फटाका हो जाते हो। फिर तुमको कोई सा मोटिवेशन चाहिए, नहीं होता मोटिवेशन से कुछ। मोटिवेशन स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा है, पर उसके बाद आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी लेकर आनी पड़ेगी लाइफ में, तब जाकर कुछ अचीव होता है। वरना बैठे रह जाओ, ऐसे ही बैठे रहो। और अब निकलना पड़ेगा। अब बात करते हैं डिटेल में कैसे करना है, क्या करना है। देखो यार, सबसे पहले तो ना, तुम में से ज्यादातर बच्चे के दिमाग में यही कीड़ा घूमता रहता है कि पॉसिबल भी है कि नहीं है, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। 96,000 रैंक आई थी भाई की 12th के साथ में, फाइनली आज आईआईटी बॉम्बे में बैठा हुआ है। 3 लाख रैंक आई थी 12वीं के साथ जेईई मेंस में, आज आईआईटी गुवाहाटी जा रहा है।
दो बच्चे कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते? और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, मैंने सिर्फ दो ही लिए हैं, ठीक है। तो आपके लिए लेकर आ गए हैं जेईई 2026 कमबैक कोर्स फॉर ड्रॉपर्स, जिसमें आपको भारत के सबसे बेहतरीन टीचर्स, 5 लेयर मेंटरशिप, 5 लेयर डाउट सॉल्विंग, लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, विजुअलाइजेशन के लेक्चर्स, जेईई मॉड्यूल, सेलेक्टेड पीवाईक्यूज का ब्रह्मास्त्र और टेस्ट सिस्टम मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में लिंक है। और बेटा 60% ऑफ चल रहा है, इसमें लिमिटेड टाइम ऑफर है, और साथ में एक बार इसमें एडमिशन खत्म हो गए तो फिर बेटा नहीं ही हो पाएगा। फटाफट से जाकर डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक है, या फिर सीधा ईसरल के ऐप पर चले जाओ। देखो यार, मैं आपको सही सही बता रहा हूं, दिस इज योर बेस्ट चांस, जिसमें सिर्फ 2 टारगेट है अपने। इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे अपन, और आपको इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, जेईई मेन 1 में 99 आ जाए, जेईई एडवांस में ड्रीम आईआईटी आ जाए। अब देखो, सबसे जरूरी चीज आज आपके लिए बता रहा हूं, किस सीक्वेंस में आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि हमको सबसे पहले 11th वाले बेसिक चैप्टर्स भी करने पड़ेंगे, या 12th के बेसिक चैप्टर्स करने पड़ेंगे, और फिर उसके बाद जितना जल्दी आप हाईएस्ट वेटेज चैप्टर्स निपटा सकते हो उतना जल्दी निपटाओ। तो बेटा इस कमबैक कोर्स के अंदर आपको ये प्लान मिलने वाला है, जहां पर आप फिजिक्स में बेसिक मैथ्स, यूएनडी, वेक्टर, के1डी सबसे पहले करोगे, उसके बाद अपने सुपर हाई वेटेज रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रो से एसी और मॉडर्न, मतलब पूरा 80% पेपर यहां से सेट हो जाएगा। ईसरल में ये ब्यूटी है बेटा कि आपका ये जो 80% इंपॉर्टेंट पार्ट है ना फिजिक्स का, वो आपका अक्टूबर एंड या नवंबर मिड तक ही खत्म हो जाएगा। सेम चीज आप देखो केमिस्ट्री के अंदर आईओसी में, क्वांटम नंबर, पीरियोडिक टेबल, आईओसी, पीसी मिलाकर और मोल, ये हो गया अपना बेसिक। इसके अलावा आपको किसी और चीज की बेसिक की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप पढ़ लोगे बॉन्डिंग, लिक्विड, केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन। लो भाई, 80% पेपर आईओसी पीसी का जो सेट होता है वो यहां पर आपका सेट हो गया। साथ में ओसी में भी आप अक्टूबर एंड नवंबर मिड तक बेटा जीओसी कर लोगे, आइसोमेरिज्म कर लोगे, जहां पर से मेजरली सवाल पूछे जाते हैं। मैथ्स की अगर हम बात करें वापस से वही चीज, ट्रिगो, क्वाड्रेटिक, लॉग, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक, मतलब जो पूरा बेस है ना पूरी आपकी मैथ्स का, वो हो गए। उसके बाद चालू हो जाएगी आपकी कैलकुलस, जिसमें से 30 से 40% पेपर बनता है। फिर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट और वेक्टर, 3D सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले। इस तरह की ब्यूटीफुल प्लानिंग आपको इस कोर्स के अंदर मिलेगी। पूरा बेसिक से उठाएंगे, पूरा एकदम टॉप मोस्ट लेवल तक ले जाएंगे। थ्योरी आप पूरी एडवांस लेवल की पढ़ोगे, जितने इसमें क्वेश्चन होंगे, कुछ जेईई मेंस के भी क्वेश्चन होंगे, पर कुछ एक्चुअल भयंकर एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी क्लास के अंदर आपको बेटा प्रैक्टिस करवाई जाएगी। उसके बाद अब ध्यान से सुनना, आपका जब सिलेबस खत्म हो जाएगा, आपका पहला जो बार जो आपको रिविजन चाहिए जेईई मेंस 1 के पहले, वो पूरा रिविजन बेटा करवाया जाएगा। फिर जेईई मेंस 2 के पहले जेईई मेंस 2 का रिवीजन प्लस एडवांस का रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर जेईई एडवांस के पहले सबसे बेहतरीन जेईई एडवांस की जो तैयारी होती है लास्ट के 1.5 महीने में बेटा, वो आपको कराई जाएगी। मतलब आप जेईई एडवांस का एग्जाम देने से पहले 4 बार अपना पूरा सिलेबस रिवाइज कर लोगे। ये पावर है इस कमबैक कोर्स की, और ये वही प्लानिंग है बेटा जिसको फॉलो करके 1550 से ज्यादा बच्चों ने अपना सपना पूरा किया ड्रीम आईआईटी में जाने का। 1200 से ज्यादा बच्चे 99 परसेंटाइल लेकर आए जनवरी और अप्रैल में मिलाकर, और फिर से 5वें 6ठे साल लगातार भारत का हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो ईसरल से निकला, ठीक है। ये सारी चीजें आपको इसमें मिलने वाली है, पूरा सिलेबस बेसिक से, फैकल्टीज, क्लासेस, एक एक बारे में बता देता हूं। ये अपनी पूरी फिजिक्स की टीम है, जिसमें से मेजरली टीचर्स खुद आईआईटीएन है, टॉप रैंक है, और जिनके पढ़ाए हुए हजारों बच्चे अभी तक बेटा अपने ड्रीम को पूरा कर चुके हैं। ये सारे कोटा के एक से बढ़कर एक लेजेंड है जो आपको फिजिक्स में मिलने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो भाई ऐसा एक्सपीरियंस है ना, पूरे भारत में आज वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, जहां पर टीचर्स के बाद 37, 27, 15, 20, 23, 20, 14 और 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है। भारत की सबसे हाईली एक्सपीरियंस और रिजल्ट प्रोड्यूसिंग टीम, इन सारे टीचर्स के मिलाकर टॉप 1 से 100 तक के सारे बच्चों की रैंक अभी तक आ चुकी है, ठीक है। सारी रैंक्स सेम। केमिस्ट्री में आप देखो, एक से बढ़कर एक टीचर्स फॉर इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड ऑर्गेनिक, जिनका कोटा में नाम चलता है, और पिछले 10, 20, 25 सालों से इन्होंने हजारों बच्चों को आईआईटीएन बनाया है। सैकड़ों बच्चों की टॉप 100 में इन टीचर से पढ़कर रैंक आई है, वो आपको इसमें पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। इंटरैक्टिव लाइव क्लास होती है, आप टीचर से पूरा इंटरैक्ट कर सकते हो, 1-to-1 ऑडियो विजुअल इंटरैक्शन, सिर्फ चैट करके ऐसे आपको नहीं है। आपके जो भी डाउट्स है वो क्लास के अंदर ही क्लियर हो जाएंगे। आपको जो पूछना है आप डायरेक्टली टीचर से क्लास में पूछ सकते हो, हैंड रेज करो, टीचर आपको वहां पर मौका देंगे, और वहीं के वहीं। और क्योंकि लिमिटेड बच्चे हैं तो हर बच्चे का मौका होता है, क्योंकि लिमिटेड बच्चे हैं, कोई एवरेज नहीं है, इन्हीं बच्चों में से निकलकर बच्चे आईआईटीएन बनते हैं। ऐसा नहीं है टॉपर्स की अलग भीड़ चल रही है, एवरेज बच्चों को अलग कर लिया, 50 बच्चों पर ध्यान दे रहे, बाकी नहीं भाई, हर बच्चे पर बराबर ध्यान दिया जाएगा। हर बच्चे को उसके लेवल से धीरे 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 उठाकर वहां उस लेवल तक पहुंचाया जाएगा जहां पर वो एडवांस क्रैक कर सके। आज चाहे आपका बेटा कोई भी लेवल हो, आपकी कितने भी परसेंटाइल आई हो, इस बार के जेईई मेन में, इस बार ऐसे भी बच्चे जो 26 परसेंटाइल से भी आईआईटी पहुंचे,
12th के साथ किसी की 40 थी वो भी आज IIT कानपुर जा रहे हैं, किसी की 60 थी वो आज IIT खड़गपुर जा रहे हैं, किसी की 80 थी वो IIT गुवाहाटी जा रहे हैं, किसी की 85 थी वो आज IIT बॉम्बे जा रहे हैं। ऐसे इतने सारे केसेस है जिन्होंने 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रैंक तक का इंप्रूवमेंट किया है। आप भी करोगे, आपको मेंटरशिप मिलने वाली है। बहुत सिंपल सी बात है, देखो आपको इसको जल्दी जल्दी से मोटा मोटा बता देता हूं। आपको हर दिन क्लास में आना पड़ेगा, आपकी अटेंडेंस चेकिंग होगी रेगुलरली, वरना मेंटर्स आपको कॉल कर देंगे। होमवर्क रेगुलरली चेक होगा, नोट्स आप सही बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, आप सारे सवाल सही तरीके से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तीनों सब्जेक्ट बराबर पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, इसकी चेकिंग होगी। फिर आपको टेस्ट कैसे देना है, टेस्ट की स्ट्रैटेजी सिखाई जाएगी। टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। एनालिसिस में पूरे मेंटर्स आपकी मदद करेंगे। आप रोज 10-12 घंटे पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल में है कि नहीं है, मतलब जो परफेक्ट जेई की प्रिपरेशन होती है ना, उसको करवाने के लिए मेंटर्स दिन रात आपके बेटा पीछे लगे रहेंगे। टीचर्स के साथ आपके मेंटरशिप सेशंस में इंटरेक्शन होता है, मेंटर्स के साथ आप लाइव ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन कर सकते हो, सुपर मेंटरशिप होती है जिससे आपके स्टडी आवर्स बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से पूरा सिस्टम काम करता है। जैसे ये सारांश सर का एक मेंटरशिप का सेशन है, तो सारांश सर के भी होंगे, मेरे होंगे, इनके सर के होंगे, जहां पर वो डायरेक्टली बच्चे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। फिर इसके बाद मेरा हुआ था, उसमें मैं बच्चों से बात कर रहा हूं यहां पर, जहां पर जो उनकी क्वेरी है वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं और वो रिजॉल्व हो जाता है। मेंटर्स बच्चों से बात करें, कोई क्लास नहीं आया तो, या उसकी कोई भी जनरल क्वेरी है तो, एफिशिएंसी बढ़ानी है, फोकस बढ़ानी है, टेस्ट में मार्क्स बढ़ाने, एक एक बच्चे पर पूरा ध्यान दिया जाता है। इस तरीके से छोटे छोटे सेट्स में बच्चों को बुलाया जाता है और उनकी सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व की जाती है। ये आपके साथ इस बार होगा। क्यों नहीं हुआ आपका 12th के साथ सिलेक्शन? इसीलिए तो नहीं हुआ, किसी ने ध्यान नहीं दिया, कोई गाइडेंस नहीं दी हमारे साथ। इस बार पूरी गाइडेंस रहेगी, पूरा फोकस आपके ऊपर रहने वाला है। ठीक है, बेस्ट मॉड्यूल्स आपको मिलने वाले हैं। तो ये समझा देता हूं होमवर्क कैसे मिलेगा। जब आप एक क्लास कर लोगे उसके बाद बेटा आपसे सीपीपी सॉल्व करवाई जाएगी, अगर आपका लेवल उस चैप्टर का उतना अच्छा नहीं है तो। अगर आपका उस चैप्टर का लेवल अच्छा है तो उसके बाद आपको ईसरल के मॉड्यूल्स में से सवाल मिलेंगे, जिसमें 4 अलग अलग एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज 1, 2, 1A और 2A। ठीक है, जिसमें सारे तरह के सवाल होते हैं। जेई मेंस की इजीएस्ट शिफ्ट से लेकर टफेस्ट जे एडवांस तक के सारे सवाल आपको उसमें होमवर्क में मिलेंगे। अब सबसे खास बात क्या है कि जब आपका ये वाला होमवर्क हो जाएगा ना बेटा, तो आपको आरपीपीज मिलेंगी, रिवीजन प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जिसमें मल्टीपल चैप्टर्स के कंबाइंड सवाल आते हैं, ताकि आप जो जे एडवांस में एक्चुअली पूछा जाता है 3-4 चैप्टर मिलाकर एक सवाल, उसके आपकी प्रिपरेशन हो सके। अब सबसे तगड़ी बात पता है क्या आती है कि सर अब हमको एक लेवल और ऊपर जाना है। तो बेटा जब आपका जेईई मेन 1 हो जाएगा ना, तो उसके बाद आपके रैंक बूस्टर मटेरियल खुलने वाले हैं। रैंक बूस्टर मटेरियल जेईई एडवांस के 2 लेवल ऊपर, एक्सरसाइज 2A जो है वो जे एडवांस के 1 लेवल ऊपर है, रैंक बूस्टर 2 लेवल ऊपर है। रैंक बूस्टर के साथ साथ एक्सपर्ट एडवांस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मतलब हर तरह के क्वेश्चन सही टाइम पर आपको मिलेंगे। अब आती है बात जो कमबैक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपके पीवाईक्यूज। तो बेटा आपको पीवाईक्यूज की एक अलग से 4 सेट मिलने वाले हैं। ठीक है, पीवाईक्यूज का इतना ब्यूटीफुल काम हुआ है भारत में पहली बार, और सबसे भयंकर अच्छे तरीके से, जिसमें आपके पास बेटा 4 सेट होंगे। सेट 1 जो आप चैप्टर के साथ साथ टीचर्स आपको होमवर्क में देंगे। सेट 2 आपका चैप्टर खत्म हो गया, अब आपको लेवल बढ़ाना है। मतलब हमने क्या किया पिछले इतने सालों से, देखो प्रॉब्लम क्या है, हजारों पीवाईक्यूज हो गए क्योंकि इतने साल में इतनी सारी शिफ्ट्स हो गई हैं। अगर आप सारे पीवाईक्यूज करने जाओगे आप भूल जाओ, एक ही तरह के सवाल 15-15 बार रिपीट हुए हैं। आपको उसको 1-2 बार से ज्यादा नहीं करना। अगर आप खुद छांटने बैठ गए तो आपके 6 महीने तो सिर्फ छांटने में निकल जाएंगे, जेईई मेन 1 आ जाएगा। भारत के बेस्ट टीचर्स ने आपके लिए सारे प्रोफाइल के पीवाईक्यूज, सारे यूनिक पीवाईक्यूज गैदर कर लिए एक जगह पर, उनको 4 अलग अलग सेट में बांट दिया है। सेट 1 में इजी मॉडरेट लेवल के पीवाईक्यूज होते हैं जो आपको चैप्टर के साथ साथ करने हैं। सेट 2 में थोड़े से जो अपने टफ वाली शिफ्ट के पीवाईक्यूज है वो आपको मिलेंगे, चैप्टर खत्म होने के बाद आपको होमवर्क में दिए जाएंगे। फिर जब हम जेईई मेन 1 के पहले रिवीजन कर रहे होंगे तब आपको सेट 3 में से क्वेश्चन करने हैं, और जब जेईई मेन 2 के पहले आप रिवीजन करोगे तो सेट 4 में से करने हैं। मतलब हमने आपके सैकड़ों घंटे बचा लिए पीवाईक्यू छांटने के। जिन बच्चों ने सीरियसली प्रिपरेशन करी थी, पीवाईक्यू करने की कोशिश कर रहे थे 12th के साथ, उनको पता है ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। आपकी बेटा पूरी की पूरी यहां पर सॉल्व हो चुकी है। आपका रिवीजन होगा जैसे कि मैंने पूरा बताया। रिवीजन में थ्योरी की भी रिवीजन लाइव क्लासेस होती है, एडवांस के 2 दिन पहले तक ईसरल रिवीजन करवा कर भेजता है, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लाइव क्लासेस होती है। तो जेईई मेन 1 के पहले जेईई मेन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और एडवांस के लिए एडवांस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की आपकी यहां पर क्लासेस होंगी। जिन बच्चों का बोर्ड रह गया उनको बोर्ड का भी पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। ठीक है, सारे आपके बेटा डाउट सॉल्व हो जाएंगे बहुत इजीली। हर तरह से डाउट सॉल्विंग होती है, चाहे वो टेक्सचुअल और वीडियो सॉल्यूशन हो। आपको जो भी होमवर्क में मिलेगा उसका लाइव डिस्कशन होगा ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में।
ठीक है। आप अगर इंट्रोवर्ट हो, शाय हो, नहीं पूछना चाहते सबके सामने डाउट, तो आप ईसरल डाउट सॉल्विंग टूल से चैटिंग करके अपने डाउट रिजॉल्व करा सकते हो। लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस अलग से होती है, जैसे मान लो आप नवंबर में आ गए, अब आप चाहते हो अगस्त के चैप्टर का मैं डाउट पूछूं, तो लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस में आप जाकर वो डाउट पूछ सकते हो, टीचर से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। एक और बात, आपके जो है बहुत सारे टेस्ट होने वाले बेटा, जैसे टेस्ट का भी पूरा एक मैकेनिज्म समझा देता हूं। जब आप ना आपका चैप्टर खत्म कर लोगे तो उसके बाद आपका जेईई मेन का चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, फिर उसका एनालिसिस आपसे करवाया जाएगा, फिर जी एडवांस का चैप्टर वाइज टेस्ट होगा। ठीक है। फिर जो भी आप 3 हफ्ते में पढ़ोगे उसका एक कंबाइंड रिव्यू टेस्ट होगा, और फिर जैसे जैसे एग्जाम पास आता जाएगा तो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आपकी शुरू हो जाएगी, जिसमें सबसे पहले पार्ट सिलेबस टेस्ट होंगे और फिर फुल सिलेबस टेस्ट होगा, फिर जेईई मेंस 2 के पहले सेम साइकिल रिपीट, और फिर जी एडवांस के पहले, मतलब आप मिनिमम ना 100 टेस्ट दे दोगे। और अगर आप मेंटर की एक एक बात मानते हो तो 150 प्लस टेस्ट आप जी एडवांस तक दे चुके होंगे। फील आ जाएगी टेस्ट में, आप जो भी गलती करते हो टेस्ट का आपका जो भी डर है वो बेटा खत्म हो जाएगा। तो कोर्स इज नाउ लाइव, 60% ऑफ है, लिमिटेड सीट्स है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक है, जाकर रजिस्ट्रेशन कर लो, या फिर ईसरल की ऐप पर जाकर डायरेक्टली आप वहां से इसको परचेज कर सकते हो। क्लास में मिलते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूं, पिछले साल सैकड़ों ईसरलाइट्स ने कमबैक मारा है, इस साल आपकी बारी है। ऑल दी बेस्ट।